बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। आज 20 जनवरी 2025 दिन सोमवार का है। तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो नए जजेस तैनात होने थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उनकी बिलाखिर जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी है। चूँकि उनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम करती थी कि कुछ ऐसे जजेस भी हैं जिन्होंने माजी में इमरान खान को मुख्तलिफ केसेस में सजाएं दी और उन्हें नवाजा जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बतौर जस्टिस तैनात करके। तो कौन से दो नए जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तैनात होने जा रहे हैं और आज उनकी हलफ बर्दारी है, उनके नाम और उनका टिल्ट किस जमात की तरफ है, क्या उनका माजी है, वो जरा आपके सामने रखेंगे। और दूसरा, 190 मिलियन पाउंड यानी कि अल कादर ट्रस्ट केस का फैसला चूंकि आ चुका है और उस फैसले के तहत इमरान खान और बुशरा बेगम को सजा सुनाई गई और जो अल कादर यूनिवर्सिटी थी वो ज़मीन और वो बिल्डिंग जो है वो पंजाब हुकूमत की तहवील में दे दी गई है। यानी कि अब वो मरियम नवाज साहबा की हुकूमत जो है उसकी तहवील में वो यूनिवर्सिटी है। और इस फैसले के ऊपर जो मरियम नवाज साहबा का रद्दअमल सामने आया, क्या उन्होंने बात की, इंतहाई गैर संजीदा, इंतहाई सतही बात उन्होंने की, वो भी ज़रा आपके सामने रखते हैं। और तीसरा, हमेशा की तरह इमरान खान का जो पैगाम अडयाला जेल से आता है, पैगाम बड़ा अहम होता है और उस हवाले से बहुत सारे पावर कॉरिडोर्स के अंदर लोग परेशान भी होते हैं कि उन्हें स्टेटमेंट इस तरह की नहीं देनी चाहिए। तो इमरान खान का अडयाला से इस तमाम सूरत के ऊपर पैगाम क्या सामने आया, ये तीनों चीज़ें ज़रा सामने आपके रखते हैं नाजरीन। पहले नंबर के ऊपर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से जो दो नए जजेस तैनात हुए हैं उनकी मंजूरी सदर ममलिकत ने दे दी है और उसकी मंजूरी के बाद वजारत कानून जो है उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और आज यानी कि 20 जनवरी को बरोज़ सोमवार उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब भी है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो उन्होंने हलफ भी ले लिया हो। दो जो ऑनरेबल जज नए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तैनात किए गए हैं उनमें एक ऑनरेबल सीनियर सेशन जज थे आजम खान, उनका नाम फाइनल हुआ। और दूसरे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक बड़े ऑनरेबल वकील थे राजा इनाम अमीन मिनहास, उनका नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस के तौर पर सामने आया। और इसके अलावा दो तीन और भी नाम थे जिनके हवाले से कुछ क्यासरियाँ की जा रही थी कि एक तोशाखाना केस के अंदर जो इमरान खान को सजा सुनाई थी जज दिलावर ने, उनका नाम भी था लेकिन वो नाम फाइनल नहीं हो सका। इसके अलावा जो एक और केस था उसके अंदर शाहरुख अर्जुमन साहब ने इमरान खान को सजा सुनाई थी, उनका नाम था। उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ गिले शिकवे करते सामने आ रहे थे, उनका नाम भी फाइनल नहीं हुआ। बिलाखिर आजिम खान साहब का नाम फाइनल हुआ। अब वो सेशन जज नहीं बल्कि आज से वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस होंगे। और इसके अलावा राजा इनाम अमीन मिनहास साहब जो हैं वो आज से सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल वकील नहीं बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस होंगे। लेकिन इन दोनों शख्सियात के हवाले से नाजरीन कोई इस तरह की चीज़ सामने नहीं आई। कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कोई शोर नहीं किया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि इनका ताल्लुक किसी जमात के साथ है, किसी पार्टी की तरफ है या ये टिल्ट रखते हैं किसी जमात की तरफ। ऐसी फिल वक्त तक तो कोई सूरत सामने नहीं आई। कोई नई तैनातियाँ होती हैं, कोई और भी जजेस तैनात किए जाते हैं, फिर क्या तफसील सामने आएगी, उसके ऊपर क्या तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, किसके क्या तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, वो तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिल वक्त तक की अपडेट यही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दो नए ऑनरेबल जजेस जो हैं उनको तैनात किया गया है, उनकी मंजूरी भी होगी और आज उनकी तकरीब हलफ बर्दारी है। दूसरी खबर नाज़रीन ये है कि 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर जब फैसला सुनाया गया तो उस वक्त आपको मालूम है कि 14 साल कैद इमरान खान को और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को भी 7 साल कैद की सजा सुनाई गई और साथ उन्हें 10 लाख और 5 लाख जुर्माना भी आयद किया गया। इसके साथ ही साथ जो अल कादर यूनिवर्सिटी है उसको पंजाब हुकूमत की तहवील में दे दिया गया। अब चूंकि पंजाब के अंदर जो है वो मरियम नवाज साहबा की हुकूमत है और गुज़श्ता एक महीने से आप देख रहे होंगे कि वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला के अंदर यानी कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला के अंदर वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जा रहे हैं। जो पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है होनहार स्कॉलरशिप के नाम पे, और उसमें तकरीबन 60,000 जो बच्चे हैं उनको तलबा और तालिबात को स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से, जो मेरिट के ऊपर पूरा उतरते हैं, जो कम्पिटेंट बच्चे हैं, जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। उस क्राइटेरिया के तहत 60,000 तलबा और तालिबात को स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से। इसी असना के अंदर मरियम नवाज साहबा ने रावलपिंडी डिवीजन का भी दौरा किया, यहाँ पर भी यूनिवर्सिटी के अंदर तलबा और तालिबात के साथ इंटरेक्ट किया। इसके अलावा साउथ पंजाब में वो मुल्तान भी गई,
बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके अलावा भावलपुर में इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के अंदर भी वो गई और वहाँ पर तलबा और तालिबात के साथ उन्होंने इंटरेक्ट किया। फिर वो अकाड़ा यूनिवर्सिटी भी गई। नाज़रीन, जिस दिन ये फैसला आया अल कादर ट्रस्ट केस का, उस दिन मरियम नवाज साहबा जो है वो अकाड़ा की एक यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद थी और वहाँ पर एक तो उन्होंने ये भी ऐलान किया कि 2025 के अंदर अकाड़ा में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। बहुत अच्छा फैसला है उनका अकाड़ा के लोगों के लिए। लेकिन साथ उन्होंने वहां पर जो अल कादर ट्रस्ट केस के फैसले के हवाले से जो रद्द-ए-अमल दिया वो इंतहाई सतही था, वो इंतहाई गैर संजीदा वो जुबान उन्होंने इस्तेमाल की, इंतहाई उस लेवल की उन्होंने वो स्टेटमेंट दी कि जो एक शायद आम आदमी को भी नहीं देनी चाहिए। वो तो इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे की, 12 करोड़ आबादी का सूबा है, उसकी वजीर आला है, हादसाती तौर के ऊपर बन गई, फार्म 47 से बन गई, वो एक अलग बहस है। लेकिन इस वक्त वो पंजाब की पहली खतून वजीर आला हैं और वो हल्फ ले चुकी हैं बतौर वजीर आला का। लेकिन उनकी अब कोई भी स्टेटमेंट होगी, कोई भी बात होगी, कोई भी लफ्ज उनकी जुबान से निकलेगा, वो मरियम नवाज साहबा के तौर के ऊपर नहीं लिया जाएगा बल्कि वजीर आला पंजाब के तौर के ऊपर लिया जाएगा। तो उन्होंने जो अल कादर ट्रस्ट केस के हवाले से रद्द-ए-अमल दिया, पहले तो वो जरा आपके सामने रखते हैं। मरियम नवाज साहबा ने यह कहा कि चूंकि अब 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आ चुका है और उस फैसले के तनाजुर में अब ये यूनिवर्सिटी जो है ये पंजाब हुकूमत की तहवील में आ गई, यानी कि यूनिवर्सिटी जो है वो मेरे पास आ गई है और अब इस यूनिवर्सिटी के अंदर कोई जादू टोना नहीं सिखाया जाएगा बल्कि यहाँ पर तालीम दी जाएगी और होनहार स्कॉलरशिप के जरिए तलबा और तालिबात को स्कॉलरशिप भी दिए जाएंगे। अब नाज़रीन, ये जो उन्होंने जादू टोने वाली बात की है ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप बखूबी समझते हैं कि उनका इशारा बुशरा बीबी की तरफ है। वो हमेशा कहती हैं कि वो जादू टोने करती हैं, लेकिन मामला यहाँ पर यह है कि एक तरफ से जो स्टेटमेंट आ रही है वो एक सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव वजीर आला की तरफ से आ रही है और दूसरी तरफ जिनके बारे स्टेटमेंट दे रही हैं वो साबिक खतून अव्वल है। एक तो दोनों खवातीन हैं, इंतहाई काबिल एहतराम, दूसरा दोनों की एक अहम पोजीशन रही है, एक अहम नाम रहा है। एक अभी भी वजीर आला पंजाब है, एक साबिक वजीर आजम की, 3 दफा के साबिक वजीर आजम की बेटी हैं और मौजूदा वजीर आजम की भतीजी हैं और वजीर आला पंजाब भी हैं। दूसरी तरफ जो है वो एक साबिक वजीर आला की, साबिक वजीर आजम की अहलियां हैं और साबिक खतून अव्वल हैं। तो दोनों के हवाले से जो स्टेटमेंट सामने आई और मरियम नवाज साहब ने जो स्टेटमेंट दी, इंतहाई गैर संजीदा, इंतहाई, अब मैं इसको क्या कह सकता हूँ, गिरावट उनकी जुबान से बुलंदों के ऊपर महसूस हो रही थी। वैसे तो अगर वो इसके ऊपर कोई मसबत पैगाम देते तो शायद एक अच्छा मैसेजिंग होती। वो अगर ये कहते कि चूंकि अब अल कादर ट्रस्ट केस, अल कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी भी मेरी तहवील में आ गई है, जैसा कि मैंने बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और मेडिकल कॉलेजेस के अंदर स्कॉलरशिप्स दिए हैं, अपग्रेड की हैं चीज़ों को, ऐसे ही मैं अल कादर यूनिवर्सिटी जो है इसको स्कॉलरशिप भी यहाँ पर दूंगी और यहाँ पर मजीद जो है वो फैसिलिटेशन होगी बच्चों के लिए, तलबा तालिबात के लिए, और अब मजीद यहाँ पर बेहतर तालीम देने की कोशिश की जाएगी और तलबा तालिबात के लिए यकसान तालीम के मौके अब अल कादर यूनिवर्सिटी के अंदर फराहम किए जाएंगे। अगर इस तरह की स्टेटमेंट आती तो एक मस्बत स्टेटमेंट होती, एक चीफ एग्जीक्यूटिव की स्टेटमेंट महसूस होती, लेकिन उन्होंने एज यूजुअल, वो अभी भी शायद समझ रही हैं कि वो कोई जलसा कर रही हैं, वो शायद कोई अभी भी इलेक्शन कैंपेन के अंदर हैं, जो अभी भी मुस्लिम लीग नून की एक रहनुमा है, वज़ीर आला पंजाब नहीं है। तो एक जो उन्होंने इंतहाई गैर संजीदा किस्म की स्टेटमेंट दी है, ये किसी तौर भी मुनासिब नहीं है। बाकी उनके अल्फाज हैं, वो अपने अल्फाज की खुद जिम्मेदार है, लेकिन बतौर सहाफ़ी, बतौर पाकिस्तान के शहरी, पंजाब के शहरी, मैं ये तवक्को करता हूं कि उन्हें ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। इसकी जगह के ऊपर कोई मस्बत, इसके रिप्लेसमेंट में कोई मस्बत भी स्टेटमेंट आ सकती थी जिससे एक अच्छी इमेज बिल्डिंग होती, एक अच्छी मैसेजिंग होती। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि जी वहां पर जादू टोना अब नहीं सिखाया जाएगा। यहाँ पर यह भी सवाल पैदा होता है कि अब तक जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं 3-4 साल से, जो तालीम हासिल कर रहे हैं, जो क्लासेस वहां पर हो रही हैं, ऑनरेबल वहां पर टीचर्स हैं, एकेडमिया का स्टाफ है सारा, क्या वो जादू टोने सिखाते हैं वहां पर? फिर आप उनकी भी क्रेडिबिलिटी चैलेंज कर रही हैं, उनके ऊपर भी आप सवालिया निशान खड़ा कर रही हैं। तो ये जो उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई, ये इंतहाई गैर मुनासिब, गैर संजीदा स्टेटमेंट थी। बहरहाल ये उनका रद्द-ए-अमल सामने है। अब देखते हैं कि पंजाब हुकूमत की तहवील में है अल कादर यूनिवर्सिटी, उनकी तहवील में है, क्या यहाँ पर वो नया कोई इनकलाब लाती हैं, इसका भी अब इंतजार करना पड़ेगा। तीसरा नाजरीन, जो अडयाला जेल से इमरान खान का पैगाम सामने आता होता है, वो हमेशा आपके सामने रखते हैं कि उन्होंने क्या बातें की, और बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम उनका अडयाला जेल से सामने आता है। और वो जो पैगाम देते हैं अपनी फैमिली को या वकला को, वो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है या इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट है, वहां से वो पैगाम पोस्ट किया जाता है और उसको फाइनल इमरान खान का पैगाम समझा जाता है। तो इमरान खान का इस तमाम सूरत हाल के ऊपर जो अडयाला से पैगाम सामने आया, वो भी बड़ा अहमियत का हामिल है। उसमें उन्होंने 3 हवालों से बात की। एक तो उन्होंने खवातीन के हवाले से बात की है,
दूसरा उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात की है, और तीसरा 8 फरवरी जो अभी अगले महीने की 8 तारीख है, चूंकि गुज़श्ता महीने की 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम करती है कि उनका मैंडेट चोरी किया गया, उनके मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया, तो उस हवाले से उनका एक अहम पैगाम सामने आया, वो जरा आपके सामने रखते हैं। खवातीन के हवाले से नाज़रीन उन्होंने कहा कि जी घरेलू खवातीन को सियासत में घसीटना, उनका वकार मजरू करना हमारी माशरती, मजहबी और इखलाकी रवायात के बिल्कुल खिलाफ है। बेसिकली ये उन्होंने टच दिया है बुशरा बेगम के हवाले से जो उन्हें सजा हुई है और सारे मामला, और वो कहते हैं कि बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक घरेलू खातून है, मुझे सिर्फ दबाव में लाने के लिए बुशरा बेगम को विक्टिमाइज किया जाता है, मुख्तलिफ केसेस में इन्वॉल्व करके उन्हें सजाएं दी जाती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बुशरा बेगम ने जो माजी करीब के अंदर सोबतें बर्दाश्त की हैं, वो उनकी सिर्फ और सिर्फ गलती मेरी बेगम होना थी, मेरी बेगम होने की वजह से ही उन्होंने ये सोबतें बर्दाश्त की हैं। एक तो उन्होंने ये पैगाम दिया। दूसरा उन्होंने जो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से पैगाम दिया, उसमें उन्होंने कहा कि जी मैं और मेरे कारकुन, यानी कि जो पाबंदे सलासल हैं, जो मुख्तलिफ केसेस फेस कर रहे हैं, वो जनरल याहिया खान पार्ट 2 को तस्लीम नहीं करेंगे, और हम इसकी तस्लीम करने की बजाय हम जेलों के अंदर रहना पसंद करेंगे। अब सवाल यहाँ पर यह भी सामने आता है कि जनरल याहिया खान का जो दौर था वो तो ज़रा मुख्तलिफ दौर था, आज का दौर उससे मुख्तलिफ है। आज तो माशाल्लाह नहीं है, लेकिन वो हमेशा आज के दौर को जनरल याहिया खान का दौर से ही मुआजना करते हैं और कहते हैं कि जनरल याहिया खान पार्ट 2 इस वक्त चल रहा है। वो 71 का हवाला देते हैं जब मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा किया गया। वो ये समझते हैं कि उस वक्त जो मैंडेट जिसका था उसको मैंडेट नहीं दिया गया, आज भी जिसका मैंडेट है उसको मैंडेट नहीं दिया जा रहा। वो ये समझते हैं कि उस वक्त चूंकि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही थी, पॉलिटिकल लीडरशिप और वर्कर्स जेलों के अंदर थे, सजाएं हो रही थी, आज भी वैसा ही हो रहा है। तो वो बुनियादी तौर के ऊपर आज के इस दौर को वो 71 का दौर समझते हैं। वो उस वक्त जो जनरल याहिया खान का दौर था उसके दौर को आज की स्टैब्लिशमेंट से तशबीह देते हैं। ये मैं तो नहीं कह रहा, ये तो इमरान खान साहब कह रहे हैं, वो मुआवजे के तौर पे पेश करते हैं। तो उन्होंने कहा जी जनरल याहिया खान पार्ट 2 को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे, मैं और मेरे कारकुनान, इससे बेहतर है कि हम जेलों के अंदर रहें। फिर उन्होंने हमूदुर रहमान कमीशन के हवाले से बात की। हमूदुर रहमान कमीशन भी उसी जो मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हुआ था उस तारे तनाज़ुर के अंदर वो कमीशन की रिपोर्ट है। उसके हवाले से वो कहते हैं कि जी आप हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़े कि जनरल याहिया खान ने कुर्सी बचाने के लिए मुल्क को 2 लख्त किया था और मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हो गया था। आज भी याहिया खान 2 खेल खेला जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि असूल और नजरियात पर समझौता वो लोग करते हैं जिनके ईमान के अंदर कमजोरी होती है। मेरा अल्लाह के ऊपर पूरा यकीन है, कामिल यकीन है, और मैं इस सजाओं से, इन जेलों से कभी भी नहीं घबराऊंगा, और आइन और कानून की जो है वो सरबुलंदी के लिए मैं ये तमाम तर चीज़ें फेस करने के लिए तैयार हूँ। फिर उन्होंने इसके अलावा अल-कादर ट्रस्ट केस के हवाले से बात की कि अल-कादर ट्रस्ट केस के फैसले के बाद पूरी दुनिया के अंदर मजाक उड़ा, इसका पाकिस्तान की रियासत का पूरी दुनिया के अंदर मजाक उड़ाया गया कि अल-कादर ट्रस्ट एक यूनिवर्सिटी जो बनाई गई थी उसके हवाले से एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को सजा सुना दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कोई बिलावल हाउस या एवन फील्ड अपार्टमेंट नहीं बनाए थे, मैंने एक यूनिवर्सिटी बनाई थी। ये भी उनका एक पैगाम सामने आया। इसके अलावा नाज़रीन फिर उन्होंने 8 फरवरी के हवाले से जो अहम पैगाम दिया वो ये दिया कि गुज़श्ता साल 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे, मैंडेट चोरी हुआ। इस दफ़ा यानी कि अगले महीने की 8 तारीख को वो ये कहते हैं कि मुल्क गिर हम एहतजाज करेंगे, और स्पेसिफिकली पेशावर की उन्होंने बात की, KPK की बात की कि KPK के मुख्तलिफ अजला से जो काफिले हैं वो पेशावर आएंगे और पेशावर वो इकट्ठे होंगे, वहां पर एक बड़ा इज्तिमा किया जाएगा और योम स्याह के तौर के ऊपर 8 फरवरी को मनाया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान के बाकी जो तमाम सूबे हैं उनके अजला हैं, वहां पर भी वो ये कहते हैं कि जी वहां पर भी हमने तैयारी शुरू की है और मैंने पार्टी को हुक्म दे दिया है कि आप इस हवाले से तैयारी करें और 8 फरवरी को भरपूर तरीके से आप एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। और वकला कम्युनिटी को, इसके अलावा उन्होंने तलबा तालिबात को यानी कि स्टूडेंट्स कम्युनिटी को भी उन्होंने कहा कि आप भी हमारे इस एहतजाज के अंदर शामिल हों, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए आप भी इस एहतजाज के अंदर शामिल जरूर हों। इसके अलावा उन्होंने जो मुज़ाकरात इस वक्त चल रहे हैं हुकूमती कमेटी के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के, उस वाले से उन्होंने कहा कि जी सजा होनी थी, हो गई, लेकिन इस केस की सजा के बाद जो है वो सबोटाज नहीं होना चाहिए मुज़ाकरात का मामला, मुज़ाकरात होते रहने चाहिए, इसका सेशन होना चाहिए। और उन्होंने जुडिशल कमीशन के हवाले से कहा कि ये हमारा आईनी, कानूनी और बुनियादी हक है। 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से कमीशन बनाया जाना चाहिए ताकि उसकी फाइंडिंग्स जो है वो कौम के सामने रखी जानी चाहिए। आखिर के ऊपर हमेशा जैसे वो कहते हैं कि आखिरी सांस तक जद्दोजहद करूंगा और हकीकी आज़ादी के लिए लड़ता रहूंगा। तो ये इमरान खान साहब का पैगाम जो है वो जेल से आया, जैसे रूटीन में उनका पैगाम आता होता है और आपके सामने हम रखते होते हैं।
तो ये बहरहाल अपडेट थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से और अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से जो इमरान खान का पैगाम है और पंजाब हुकूमत का खुसूसन मरियम नवाज साहबा का जो रद्दमल है। ये 3-4 चीज़ें थी, 3-4 डेवलपमेंट्स और अपडेट्स थी जो आपके सामने रखी। अपने कीमती फीडबैक का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान ज़ीशान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।